हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वादे के मुताबिक आज हम बात करने वाले हैं अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ की। तो देखिए, आज हमारे पास कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और हम बात करते हैं इनमें से किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 पर अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला वाला जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। लेकिन दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बना हुआ है? वो बना हुआ है ऐसे। यहां पर इस स्ट्रक्चर के अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड्स, will be X और यहां पर है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स X+1। आप जानते हैं कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड्स का नंबर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा स्टेबल होगा और ये जो स्ट्रक्चर है कंपैरेटिवली कम स्टेबल था। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी आपको दिख रहा है। यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस लोन पेयर इज मूविंग लाइक दैट। तो ऐसे यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ गए और नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर यहाँ पर बढ़ जाएंगे तो इसकी स्टेबिलिटी भी लेफ्ट साइड के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो सेम है। क्या फ़र्क है भाई दोनों में? दोनों में ये फ़र्क है कि अगर यहाँ से एक लोन पेयर को हम इधर मूव कराते हैं तो इसके इधर मूव करा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले दोनों सवालों के बजाय इस सवाल में नंबर ऑफ बॉन्ड्स सेम रहते हैं। अब सवाल है कि भाई नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर सेम है तो फिर कैसे अंदाज़ा लगाएंगे आखिर किस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा है? तो आप देख पाएंगे कार्बन पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। दूसरे में नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज अगर कार्बन पे हो, नेगेटिव चार्ज अगर नाइट्रोजन पे हो। हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल है नाइट्रोजन से, और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो तो कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो चिल्ड्रन, इसी ऑर्डर में अगर हम बात करें तो राइट साइड का जो स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है। ऑफ कोर्स दिस इज मोर स्टेबल एंड दिस इज लेस स्टेबल। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, आप लोग कॉपी पेन लेकर के पढ़िए। अगर कॉपी पेन आपके पास में नहीं होगा तो फिर चीज़ों में आपको दिक्कत आ सकती है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर क्या सीन दिख रहा है भाई? यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा, यहाँ से भी इधर आएगा। जी हाँ, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन दोनों के अंदर कैसे रहे? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स सेम। तो फिर स्टेबिलिटी किस बात के ऊपर डिपेंड करेगी? O माइनस इज मोर स्टेबल देन C माइनस। O माइनस कहाँ है भाई? इसके अंदर O माइनस है। तो दिस इज मोर स्टेबल एंड दिस इज लेस स्टेबल। ठीक, इसके अंदर बात करते हैं। इसके अंदर देखिए नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने? सेम। बाकी जितने एटम्स है लेफ्ट साइड में उतने राइट साइड में भी है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे हैं? सेम। ऑक्टेट सब चीज़ों का कैसा है? वो भी कंप्लीट है। अब ऑक्टेट अगर कंप्लीट है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी सेम है, तो फिर कैसे मालूम पड़ेगा? हमने एक चीज आपको बताई थी, न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल। तो राइट साइड वाला स्ट्रक्चर चार्ज है तो ये लेस स्टेबल होगा, लेफ्ट वाला मोर स्टेबल होगा बिकॉज ये न्यूट्रल है। हिंट्स आपके सामने यहां पर चल रही है। इन दोनों की स्टेबिलिटी को कैसे कंपेयर करेंगे? चिल्ड्रन, इसमें कार्बन का ऑक्टेट अधूरा है। ऑक्टेट ऑफ कार्बन एटम इज इनकम्प्लीट। तो फिर यहां से क्या हो रहा है? यहां से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप कर रहा है, इससे कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हुआ? जी नहीं।
दो लोन पेयर हैं, वन लोन पेयर हैज गॉन, वन लोन पेयर स्टिल देयर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेट इज कंप्लीट। तो यहां पर एक तो ऑक्टेट कंप्लीट है, दूसरा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बढ़ गए हैं, वो भी ज्यादा हो गए हैं। यहां पर नंबर ऑफ कोवेलेंट अगर x है तो यहां पर x+1 है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे, ऑफ कोर्स ये वाली चीज ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक, अगले सवाल पर बढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर क्या हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जा रहा है और ऐसा हो रहा है। अब भाई इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ऑफ कोर्स जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो 3 कार्बन एटम से जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। इसमें पॉजिटिव चार्ज है जिस पर वो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ऑफ कोर्स ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। और आप जानते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से, ये ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से। सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। और अगर इसी चीज़ से अगर हम देखें तो दिस इज मोर स्टेबल। यहां पर बात करते हैं, यहां पर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जितने हैं वहां पर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड घट गए हैं। तो जैसे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स घटेंगे, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स घटे हैं, स्टेबिलिटी भी घटेगी। सो दिस इज लेस स्टेबल, ऑफ कोर्स दिस इज मोर स्टेबल। यहां पर क्या सीन दिख रहा है, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज वो 1 कार्बन से जुड़ा है, एंड दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन इज लेस स्टेबल। यस, प्रैक्टिस करनी होगी आपको, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको। ये बड़ा सुंदर सवाल है और बहुत जगह पर आपको देखने को मिलेगा। 4 हैं ABCD, आपको बताना है इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, इसमें कितने कोवेलेंट, 1 2 3 4 5। सो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताइए, टोटल सिग्मा एंड पाई सब मिला करके 5। एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताइए, यहां पर भी 5। यहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताइए, 1 2 3 4। सेम हियर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4। जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ A और C ज्यादा स्टेबल हुए B और D से। अब A और C में कौन ज्यादा स्टेबल है अभी बात करना हम बाकी है, B और D में ज्यादा स्टेबल कौन है अभी बात करेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब चिल्ड्रन ये देखो कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये कैसा है, ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, न्यूट्रल है। और ये कैसा है, ये चार्ज है। तो न्यूट्रल और चार्ज में से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है, और ये कंपैरेटिवली कम स्टेबल होगा। तो भाई A ज्यादा स्टेबल हुआ किससे, C से। अब इनकी बात करते हैं। इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो इसमें कार्बन का ऑक्टेट अधूरा है, ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। ऑफ कोर्स इसकी स्टेबिलिटी इसीलिए कम भी होगी, ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। ऑक्टेट ऑफ कार्बन, है ऑक्टेट ऑफ कार्बन एटम। यहां पर ऑक्टेट किसका, ओ माय गॉड, ऑक्टेट ऑक्सीजन का इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। किसके लिए, ऑक्सीजन एटम के लिए। ऑक्सीजन एटम का तो ऑक्टेट, ये तो अधर्म है भाई, पाप है ये, पाप। ऐसा नहीं करना है कभी भी। ऑक्सीजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज लगाए, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाए तो ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। ऐसा हम कभी भी नहीं करते हैं, ऐसे करके हम कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये जो डी है ना, ये लीस्ट स्टेबल है। ये जो डी है ना, ये लीस्ट स्टेबल है। डी इज लीस्ट स्टेबल अमंग ऑल दीज 4। इसका मतलब ये हुआ कि डी जब सबसे कम स्टेबल है तो बी और डी में डी कम स्टेबल। तो ये बन गया सही ऑर्डर, ए सबसे ज़्यादा स्टेबल, डी सबसे कम स्टेबल, ए सी बी डी। प्रैक्टिस करिएगा आप। नेक्स्ट अगला सवाल है कि भाई ये एसिटामाइड है और इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। पहला स्ट्रक्चर हम ऐसे करके बना रहे हैं, तो
इससे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गया। और उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर हम ऐसे बना रहे हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर को ऐसे करके और ये बन गया। इसके अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ज़्यादा हैं। अगर x है तो इसके अंदर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स x-1 है। चलिए ठीक है, x तो x-1 एक कम हो गया है, तो ये कम स्टेबल हो गया। c तो सबसे कम स्टेबल हो गया, c सबसे कम स्टेबल है। उसके बाद इनमें बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, न्यूट्रल है। और ये स्ट्रक्चर कैसा है, चार्ज्ड। तो चार्ज से ज्यादा स्टेबल होता है न्यूट्रल। ऑफ कोर्स ए ज्यादा स्टेबल होगा बी से और बी ज्यादा स्टेबल। सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। फिर भी अगर कुछ है तो आपको दोबारा देखनी होगी। बहुत सुंदर सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है। आपके पास 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गिवन है और इन 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपसे पूछा गया है कि भाई सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो यहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखिए, यहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3 है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4, नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4, 1 2 3 4, नंबर ऑफ बॉन्ड्स 5 5 और 5। सो नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहां पर हैं 5। इसका मतलब ये हुआ इनमें बॉन्ड्स ज्यादा है, उनमें बॉन्ड्स कम है। ऑफ कोर्स ये ज्यादा स्टेबल है और ये सबसे कम स्टेबल होगा। हमें इतनी जानकारी यहां से मिल गई, ए सी ई ज्यादा स्टेबल है, बी डी और ये ज्यादा स्टेबल है एफ से। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स देख करके आपको ये जानकारी मिल जाती है। अब सवाल थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, आपको पता करना है बी और डी में ज्यादा स्टेबल कौन है। तो बी और डी में ज्यादा स्टेबल कौन है, कैसे पता करेंगे भाई। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन तो सेम स्टेट में है, यहां पर भी पॉजिटिव है, यहां पर भी पॉजिटिव है, लेकिन ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा नाइट्रोजन के नेगेटिव चार्ज से। इसका मतलब यह हुआ कि बी और डी में O- इज मोर स्टेबल देन N-। इसका मतलब यह हुआ बी ज्यादा स्टेबल है सी की कंपैरिजन में, सॉरी डी की कंपैरिजन में। बी ज्यादा स्टेबल है डी की कंपैरिजन में, तो हमने कहा बी ज्यादा स्टेबल है डी से, डी ज्यादा स्टेबल है एफ से। इन तीनों का ऑर्डर क्लियर। अब आते हैं ACE में, चार्ज्ड न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हमने यहां पर लिखा दिस इज न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड बोथ ऑफ दीज आर चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होगा, ए सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ। अब लड़ाई रहेगी केवल सी और ई में। सी और ई में फिर से वही बात है कि भाई ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल या नाइट्रोजन पर या ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल। ऑफ कोर्स ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो N- और O- में ये ज्यादा स्टेबल है एंड N+ और O+ में ये ज्यादा स्टेबल है। तो दोनों कंडीशन कहाँ पर मैच कर रही हैं, ये दोनों कंडीशन इशारा कर रही हैं ई जो है इसके अंदर नाइट्रोजन का पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल, इसके अंदर ऑक्सीजन का नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल। ऑफ कोर्स ई इज़ मोर स्टेबल देन सी। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की ये सीरीज़ समझ आई होगी। इससे मिलते जुलते सवालों के लिए तैयार रहिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।